नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ बनाने में काफ़ी अधिक समय लगा है। पहले तो 50 क्वेश्चन लिए गए, बाद में अधिकतर प्रश्नों में हमने मैप भी इंक्लूड किए हैं ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो आप उन मैप्स में देख सकें। तो आपसे केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा और एक कमेंट भी आपको करना है। देखिए, लाइक और कमेंट से हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 4, 7, 5 या फिर 9? तो देखिए, कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। देखिए, आप सभी को 7 महाद्वीप है ये तो पता ही होगा, लेकिन आपको क्रम भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर मैप में देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सेकंड नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ नंबर यहाँ पर नीचे दे रखा है अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पर है यूरोप और सेवंथ नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है? रॉकी, इंडीज, यूराल या फिर बेकाल? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये यूराल पर्वत है, यहाँ पर ये एशिया दे रखा है और ये यूरोप। और ये यूराल पर्वत किस देश में है? तो ये है रूस में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर, फारस की खाड़ी, सुएज नहर, पनामा नहर या फिर एक और तीन दोनों? तो देखिए, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और जो स्वेज नहर है, ये दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर ये है लाल सागर और इसके आगे यहाँ पर ये स्वेज नहर है। तो इसके जो इधर है वो है अफ्रीका और इधर है एशिया। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? देखिए, ये है नेपाल चीन सीमा पर। एशिया महाद्वीप के संबंध में असत्य कथन है। यह पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या रहती है। इसके उत्तर में अत्यधिक ठंडी व दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु है। एशिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। देखिए, एशिया के संबंध में जो ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है वो गलत है। देखिए, नील नदी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, या फिर हम विश्व की सबसे लंबी नदी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं कह सकते। तो जो एशिया के संबंध में 3 फैक्ट है, ये ऊपर के आपको ध्यान रखने हैं। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है? अरल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर या फिर कोई नहीं? तो देखिए, ये स्थान है मृत सागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड सी, और इनके साइड में कौन कौन से देश है? जॉर्डन है, यहाँ पर ये इजराइल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वेस्ट बैंक, जेरूसलम। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं तिब्बत के पठार की। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो ये चैप्टर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इस बार भी यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। लीना नदी, यांगतीसी, येनिसी या फिर इरावती नदी? तो देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी नदी। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना में बहती है यांगतीसी नदी। देखिए, एशिया की तो सबसे लंबी नदी है यांगतीसी। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सेकंड नंबर पर कौन सी है? अमेजन। और थर्ड नंबर पर कौन सी है? थर्ड नंबर पर है यांगतीसी नदी। फोर्थ नंबर पर है मिसिसिपी नदी। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। और फिफ्थ नंबर पर है येनिसी नदी। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है? तो देखिए, ये महाद्वीप कौन सा है? ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं?
तो आप इस मैप को देखकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि, कैस्पियन सागर या फिर एक व दो दोनों। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिब्राल्टर जल संधि और यहाँ पर ये आगे है भूमध्य सागर, ऊपर ये यूरोप है, नीचे अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस महाद्वीप में? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है? सहारा मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थिति यहाँ पर है। तो जो ऊपर के तीनों हैं ये कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सेकंड नंबर पर कौन सी है? अमेजन नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है? तो ये नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कांगो नदी। ये आप ध्यान रखिएगा। कांगो नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है। कांगो नदी कहाँ पर है? तो देखिए ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बह रही है कांगो नदी। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो देखिए सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये किस प्रकार के घास के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और देखिए दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड नामक शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए कौन सी है? ये है एटलस पर्वत। ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम 2018 में आया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये कहां पर है? तंजानिया में। तंजानिया कहां पर है? यहां पर आप देख सकते हैं। विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील है, तो कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, वुलर झील या फिर चिल्का झील। तो देखिए ये झील है ऑप्शन नंबर सेकंड, विक्टोरिया झील। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की ताजे पानी की पहली बड़ी झील कौन सी है, तो ये है सुपीरियर झील। सेकंड है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पर। और देखिए ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है विक्टोरिया झील, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी झील से किस नदी का उद्गम होता है? नील नदी का उद्गम होता है। न्यूफाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंग हैं? तो देखिए ये सभी अंग हैं उत्तरी अमेरिका के, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरी अमेरिका में नहीं है? रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत, अपलेशियन माउंटेन या फिर एंडीज पर्वत। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में नहीं है एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। तो रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत और अपलेशियन माउंटेन ये सभी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। और देखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट देनाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये अलास्का जो श्रेणी है वहां पर है माउंट देनाली। उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका का जो सबसे नीचा क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया की मृत घाटी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डेथ वैली, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ग्रैंड कैनियन स्थित है कोलोरेडो नदी पर, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका
और यहाँ पर है ग्रैंड कैनियन। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। और देखिए जस्ट हमने आगे देखा था कैलिफोर्निया के बारे में, ये जो है ये है कैलिफोर्निया। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है। सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन या फिर विक्टोरिया। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की 5 महान जिलों में शामिल नहीं है विक्टोरिया। तो 5 महान जिले कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो और ह्यूरॉन। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दे रखी है ना, ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, ये है ह्यूरॉन, ये है इरी और ये है ओंटारियो। तो इन 5 जिलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ पर है? तो देखिए ये है दक्षिणी अमेरिका में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक विस्तृत है। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है एकांकागुआ। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। सबसे गहरा गर्त मैरियाना किस महासागर में है? तो ये किस महासागर में है? ये है प्रशांत महासागर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग ये 11 किलोमीटर गहरा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है सबसे नीचे, उसके ऊपर है पपुआ न्यू गिनी, उसके जस्ट ऊपर है ये मैरियाना ट्रेंच। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है वेनेजुएला में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेनेजुएला किस देश किस महाद्वीप में है? तो देखिए ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एंजिल जलप्रपात और कारोनी नदी पर ये बना हुआ है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित किस मरुस्थल को माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है अटाकामा मरुस्थल को। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर है पेरू और ये चिल्ली, चिल्ली में यहाँ पर है अटाकामा डेजर्ट। ये आप ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन। किस नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है? तो देखिए नदी कौन सी है? ये है अमेजन नदी। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा है अमेजन नदी का बेसिन और देखने में भी ऐसे ही लगता है धरती के पूरे फेफड़े। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देखिए विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक फैक्ट ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। सन 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर जानने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो देखिए इनका नाम है गिरिराज सिंह सिरोही। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हीं के नाम पर अंटार्कटिका के एक स्थान का नाम रखा गया था सिरोही पॉइंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत ने मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र भी स्थापित किया है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका की खोज 1773 में किसने की थी? तो देखिए अंटार्कटिका की खोज की गई थी जेम्स कुक के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, आप मैप में देख सकते हैं। और ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये एक पूरा ठंडा मरुस्थल आप इसको कह सकते हैं। और देखिए इस पर पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था? तो पहला कदम रखा गया था जॉन डेविस के द्वारा 1821 में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीप की भी विशेषता रखता है? तो देखिए प्रायद्वीप की विशेषता रखने वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 ओर जल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जल है, यहाँ भी जल है और यहाँ पर भी जल है। और ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये है यूरोप महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
तो देखिए जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उत्तरी अमेरिका। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? तो देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यहाँ पर आप देखिए ये है वोल्गा नदी और ये कहाँ पर गिरती है? आप ये देखिए यहाँ पर ये कैस्पियन सागर दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है? आल्प्स पर्वत, कॉन्केसस पर्वत, यूराल पर्वत, पिरेनीज पर्वत या फिर सभी? तो देखिए ये चारों पर्वत कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित है, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहला कौन सा है? आल्प्स पर्वत, तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर ये देखिए आप, ये यहाँ पर है। कॉन्केसस पर्वत, यहाँ पर आप देखिए ये रहा। यूराल पर्वत, ये पूरा यूराल माउंटेन। और पिरेनीज पर्वत ये यहाँ पर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा लोकेशन इनकी। ओसेनिया कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, तस्मानिया को या फिर सभी? देखिए इन सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ओसेनिया, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ब्लू लाइन, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है? ये भी आपको ध्यान रखना है, कंगारू। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार किस महासागर में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित। और ये कहाँ पर है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी तट पर। यहाँ पर प्रसिद्ध सोने की खाने कुलगार्डी व कालगुर्ली कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये दोनों प्रसिद्ध खाने, सोने की खाने, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर दे रखा है ये है कुलगार्डी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के पास स्थित है कालगुर्ली। नीचे के दो फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरिनो भेड़ है ये कहाँ की फेमस है? ये है उनके लिए प्रसिद्ध है और ये ऑस्ट्रेलिया की फेमस भेड़ है। और यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रशांत महासागर विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो प्रशांत महासागर है इसका क्षेत्रफल अगर सभी महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो उससे भी अधिक है। और ये किस प्रकार की आकृति बनाता है? तो आप देख सकते हैं त्रिभुज के समान यह आकृति बनाता है। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये तटीय है, तटीय क्षेत्र को अग्नि मेखला कहा जाता है या फिर सभी? देखिए तीनों कथन सत्य है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस महासागर में डागर बैंक और ग्रैंड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं? तो देखिए ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है? देखिए ये है अटलांटिक महासागर में। देखिए ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन के पूर्व में यहाँ पर ये दे रखा है डागर बैंक। और ये है कनाडा, कनाडा के जस्ट यहाँ पर ये दे रखा है ग्रैंड बैंक, तो इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। और जस्ट हमने आगे देखा था कि जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति किस प्रकार है? तो देखिए इसकी आकृति है एस के समान। मॉरिशस और मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडागास्कर और मॉरिशस किस महासागर में? तो यह है हिंद महासागर में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा महासागर है? तो देखिए ये महासागर है आर्कटिक महासागर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप देख लीजिए, यह आर्कटिक महासागर
ये कहाँ पर है? तो देखिए ये है जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, और देखिए ये एक सीन है आर्कटिक महासागर का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करिएगा, और काफ़ी अधिक समय लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।